नमस्कार अखिल भारत मित्रों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार में। तो मित्रों, आज के वीडियो में अनेक कामना उपयोगी एवं किसान योजना संबंधी नौकरी की खबरें, मौसम की जानकारी एवं सोना चांदी के ताज़ा भाव और 9 बड़ी खबरों के विषय में बात करेंगे मित्रों। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। तो चलिए मित्रों, पहली खबर पर नज़र करते हैं। सुबह होते ही 12 करोड़ किसानों के लिए आई बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस समय किसानों पर काफ़ी मेहरबान नज़र आ रही है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मदद के लिए सरकारी योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक दिए जाते हैं। किसानों को यह पैसा एक साथ नहीं मिलता है, बल्कि हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की 3 किस्तों में यह रकम किसानों के खाते में भेजी जाती है। सरकार की ओर से पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 15 किस्तें भेजी जा चुकी हैं। अब ताज़ा रिपोर्ट की माने तो 16वीं किस्त अगले साल फरवरी महीने में किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। फिलहाल अगली किस्त का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। किसान अब 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 16वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को 15 जनवरी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा मित्रों। खबर नंबर 2, अब आधार कार्ड बनवाने के लिए बदल गए नियम। आज के समय में आधार कार्ड बहुत ज़रूरी दस्तावेजों में से एक है। हर भारतीय नागरिक के पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। वहीं 18 साल से अधिक उम्र के लिए आधार कार्ड बनवाने से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के तहत अब 18 साल से अधिक उम्र के निवासियों का आधार कार्ड सत्यापन के बाद ही बनेगा। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड डीएम और एसडीएम के सत्यापन के बाद ही बन सकेंगे। अब आपको पासपोर्ट की तरह यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऐसे लोगों के लिए आधार कार्ड नामांकन की सुविधा केवल कुछ चुनिंदा आधार केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी, जिनमें मुख्य रूप से प्रत्येक जिले में प्राधिकरण द्वारा संचालित मुख्य डाकघर, उप डाकघर और आधार सेवा केंद्र शामिल हैं। सेवा पोर्टल पर जमा आवेदनों का सत्यापन एसडीएम अपने स्तर से करेंगे। जमा किए गए सभी दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और सब कुछ सही पाया गया तो आधार जारी करने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद 180 दिनों के अंदर आधार कार्ड बनकर आ जाएगा मित्रों। खबर नंबर 3, अब किसानों का केसीसी ऋण माफ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में छोटे किसानों को केसीसी ऋण माफी दी जा रही है। यानी कि जिन लोगों का किसानों के द्वारा सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों में ऋण लिया है, उन लोगों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ़ किया जा रहा है। अब सभी जानते ही होंगे कि चुनाव से पहले सरकार लोगों को कई तरह की राहत दे रही है। किसानों और गरीब परिवारों को सबसे बड़ी राहत यह दी गई है कि जिन किसानों ने कर्ज लिया है उन सभी का कर्ज पूरी तरह से माफ़ कर दिया जा रहा है। हाल ही में यह कर्ज माफ़ी कुछ राज्यों में की गई है। सिर्फ इन लोगों का केसीसी लोन माफ़ होगा। आपको बता दें कि इस बार सिर्फ उन्हीं लोगों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है जिनकी आयु सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उन्होंने 20,000 रुपये से कम का कर्ज लिया है। बड़े किसानों का सिर्फ 2 लाख रुपए माफ़ किया जा रहा है। कर्ज माफ़ नहीं हुआ। यह ऋण केवल छोटे किसानों के लिए माफ़ किया जाता है और उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ऋण माफ़ी की पात्रता वही है जिनके पास अपनी ज़मीन हो और ऋण लेने के सभी दस्तावेज हों। वर्तमान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई किसानों का ऋण माफ़ कर दिया गया है। हाल ही में यह खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार आदित्यनाथ योगी द्वारा की गई किसानों का ऋण माफ़ कर दिया गया है। ये लोग भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अगर आपने भी बैंक से कर्ज लिया है तो यह आपका कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा मित्रों।
खबर नंबर 5, दिल्ली, बिहार और यूपी में स्कूलों की इस दिन से शुरू होगी सर्दियों की छुट्टियां। उत्तर प्रदेश में फिलहाल सर्दी की छुट्टियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले सालों के रिकॉर्ड के कयास लगाया जा रहा है कि इस साल की उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन रहेगा। हालांकि अंग्रेजी माध्यम के कई स्कूल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के अवसर से बंद हो जाएंगे। दिल्ली में सर्दी की दस्तक हो चुकी है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सर्दी की छुट्टियों के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल इस साल दिल्ली के प्रदूषण की वजह से 9 नवंबर से 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहे थे। इन छुट्टियों को विंटर वेकेशन के एडजस्ट करने का आदेश दिया गया है। वहीं सर्दी की छुट्टियां 1 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक रहेंगी। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग 2024 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर चुका है, लेकिन इस राज्य में फिलहाल सर्दी की छुट्टियों की कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो बिहार के स्कूलों में 26 दिसंबर से 6 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहता है। मित्रों, खबर नंबर 6, योगी सरकार प्रदेश के इन 16 जिलों में खोलने जा रही है जैविक उत्पादों की मंडियां। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाई हैं। वहीं अब योगी सरकार प्रदेश के 16 जिलों में जैविक उत्पादों की मंडियां खोलने जा रहा है, जिससे किसानों की स्थानीय स्तर पर बाजार मिल जाएंगे। सरकार के इस प्रोजेक्ट में मंडियों को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में गंगा किनारे इन 11 जिलों में शुरू की गई है मिशन मोड पर जैविक उत्पादों की खेती। बलिया, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, हरदोई, कासगंज, कौशाम्बी, शाहजहांपुर एवं उन्नाव इन जिलों में जैविक पद्धति से मक्का, धान, गन्ना, बासमती धान, बाजरा, शकरकंद, अरहर व तिल के अलावा सब्जियां व फल लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जहां पहले से ही बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में जैविक पद्धति से खेती होती है। इसमें पहला नाम मुजफ्फरनगर का है, जहां 397.87 हेक्टेयर में जैविक खेती होती है, जबकि फतेहपुर में 179.91 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 169.93, कानपुर नगर में 83.722 हेक्टेयर तथा कानपुर देहात में 78.27 हेक्टेयर में नियमित रूप से जैविक खेती की जाती है। नई जैविक मंडियों भी इन्हीं जिलों में खोली जानी हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको अगली वीडियो मिल सके।